हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और इसी क्रैश कोर्स में हमने जूलॉजी का 11th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर लिया था जिसका नाम है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। और आप अगर मेरी पिछली 2 वीडियोस देखेंगे तो मैंने वहां पर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवाया है और उसके साथ में मैंने दूसरी वीडियो में जो है नॉन कॉर्डेटा जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब हम आज इसका लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें हम फाइलम कॉर्डेटा को कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप फाइलम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो है कॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो कॉर्डेटा उसे कहते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। मीजोडर्म से बनी हुई जो है एक संरचना होती है, छड़नुमा संरचना होती है जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का पाया जाना जो है कॉर्डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये नॉन कॉर्डेटा में पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। इसके अलावा आपको जो है नर्व कॉर्ड भी मिलेगी और नर्व कॉर्ड जो होती है कॉर्डेट्स की कैसी होती है स्टूडेंट, एक तो डॉर्सल सरफेस में होती है प्लस वो हॉलो होती है, ट्यूबुलर होती है और ये एक्टोडर्म से डेराइव होती है। देखिए नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डेराइव होती है जबकि जो नर्व कॉर्ड होती है वो एक्टोडर्म से डेराइव होती है। अगर आप नॉन कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड है वो देखेंगे तो वो आपको मिलेगी वेंट्रल सरफेस पर, वो डबल होती है और वो सॉलिड होती है, जबकि यहाँ पर सिंगल और हॉलो मिलती है और वो डॉर्सल सरफेस पर मिलती है। तो दूसरा कैरेक्टर हो गया डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर उसमें पेयर्ड जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं। तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना भी कॉर्डेटा का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और एक और कैरेक्टर जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको जब आप कॉर्डेटा का एक जो है जिसको हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें आपको एक डायग्राम में लेबल किया हुआ है पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेटा के, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, नर्व कॉर्ड जो कि डॉर्सल और हॉलो होती है उसका पाया जाना, प्लस पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना और पोस्ट एनल टेल का पाया जाना। तो ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस बेस पर हम कॉर्डेटा फाइलम को कैसे कैसे सब फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको कॉर्डेटा फाइलम है, उसके नीचे जो है आपको सब फाइलम्स मिलेंगे। तो कॉर्डेटा को हम 3 सब फाइलम्स में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा को ही हम एक और नाम देते हैं ट्यूनिकेटा, क्योंकि ट्यूनिसिन जो है एक सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस होता है, उसकी कवरिंग पाई जाती है यूरोकॉर्डेटा के बॉडी में, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं ट्यूनिकेटा। दूसरा होता है स्टूडेंट सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब हेड से रिलेटेड है ये, तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है दूसरा हम इसमें सब फाइलम देखते हैं। जब आप इन दोनों फाइलम्स को साथ में देखते हैं तो हम इसे एक और नाम देते हैं स्टूडेंट प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये बहुत स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटोकॉर्डेटा कौन से सब फाइलम्स को इंक्लूड करते हैं जिसमें यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा आता है। ये बात एनसीईआरटी में भी दी गई है तो इसलिए इसको आप स्टार लगा करके लिख लीजिएगा। अच्छा, सिफेलोकॉर्डेटा के बाद में जो थर्ड आता है वो आता है वर्टिब्रेटा। तो लास्ट में जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेट्स होंगे। अच्छा, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा की खास बात क्या है स्टूडेंट, इसमें जो टेल होती है वो इसमें जो नर्व कॉर्ड होती है स्टूडेंट उसी की वो केवल लार्वल स्टेज में आपको मिलेगी और वो भी लार्वा की कहां पर, टेल में मिलेगी। और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जो है ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, डिसअपियर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिलता है जहां पर लार्वा जो होता है एडल्ट स्टेज के कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप या फिर विकसित होता है। इसके 2 ही मेंबर्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एसिडिया और साल्पा, जबकि एनसीईआरटी ने 3 मेंबर्स दे रखे हैं, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। तो आपको यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के बारे में याद रखना है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वा की टेल में ही मिलती है। तो ये बात पर आप जो है अच्छे से इसे याद रखें। अगला जो सब फाइलम आता है वो आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब होता है हेड और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नोटोकॉर्ड होती है तो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, मतलब पूरे जीवन काल के दौरान पाई जाती है। प्लस आपको ये जो नोटोकॉर्ड है वो इसके हेड से लेकर टेल तक मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो केवल टेल में मिल रही थी और वो भी लार्वल स्टेज में, यहाँ पर आपको थ्रू आउट लाइफ मिलेगी प्लस यहाँ पर हेड से लेकर के टेल तक वो डेवलप होती है। अच्छा, इसका एक ही मेंबर याद रखें ब्रेकियोस्टोमा, जिसको एम्फिऑक्सिस या फिर लैंसलेट भी बोलते हैं। और लास्ट में आता है इंपॉर्टेंट फाइलम जिसको हम सब फाइलम जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा की खास बात ये होती है स्टूडेंट, वर्टिब्रेटा नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी और वो वर्टिब्रल कॉलम वास्तव में होती क्या है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो नोटोकॉर्ड मिलती है वो वयस्क अवस्था तक आते आते एडल्ट स्टेज तक आते आते किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा जो है इसके लिए हम एक और वर्ड यूज ले सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, परंतु सभी कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है और इन टेक्स्ट उसमें आपको जो है इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो उसको एक्सप्लेनेशन भी उसने मांगा है, उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है। अच्छा, वर्टिब्रेटा को फिर से आप डिवाइड कर देते हैं अग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा में, तो इनका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? अग्नेथा का मतलब होता है, ग्नैथा मींस होता है जॉ, जिसको हम जबड़े बोलते हैं, और इसलिए अ मतलब एब्सेंट होना, तो यहाँ पर जॉलेस जितने भी मेंबर्स होंगे वर्टिब्रेटा के वो आते हैं अग्नेथा में। और दूसरा आता है स्टूडेंट ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें जॉज या फिर जबड़े प्रेजेंट होते हैं। अग्नेथा में आपको एक क्लास मिलेगी जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जॉलेस फिशेस के नाम से जानी जाती है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में ग्नैथोस्टोमेटा को आप सुपर क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, दो सुपर क्लासेस आती हैं, एक आती है पीसिस और एक आता है टेट्रापोडा। पीसिस की खास बात है कि इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पीसिस में आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में फिन्स मिलेंगे, जबकि आपको टेट्रापोडा में जो है फिन्स की जगह पर लिम्स मिलेंगे, तो यहाँ पर पाद मिलते हैं या फिर लिम्स पाए जाते हैं। पीसेस आगे दो टाइप की होती है, तो कार्टिलेजिनस होती है फिशेस और एक होती है जिनको हम बोनी फिशेस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस को कॉन्ड्रिक्थिस भी बोलते हैं और बोनी फिशेस को ऑस्टिकथिस भी बोलते हैं। ऐसे टेट्रापोडा में आपको चार क्लासेस और मिलेंगी, कौन कौन सी? एम्फीबिया मिल जाएगी, उसमें रेप्टिलिया मिल जाएगी, एवीज मिल जाएगा और मेमेलिया मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको पूरा फाइलम कॉर्डेटा जो है इस हिसाब से इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के बेस पर पढ़ना है। अब हम ले लेते हैं जो कि हम सीधा जाएंगे वर्टिब्रेटा पर, तो वर्टिब्रेटा में अग्नेथा देन ग्नैथोस्टोमेटा को हम स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट हम चलते हैं जो वर्टिब्रेट की जो फर्स्ट क्लास होती है अग्नेथा में, जिसको हम फर्स्ट क्लास कहते हैं, वो है साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेटा जिसको हम जॉलेस फिशेस के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं उनके जो मेंबर्स आपको मिलते हैं, कुछ फिशेस जो होती है, ट्रू फिशेस जो होती हैं, उन पर एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पहली बात एनसीईआरटी की इसमें ये लिखी हुई है कि ऑल आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। उसके बाद में आप देखेंगे कि उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स का नंबर आपको याद रखना है स्टूडेंट, वो कितना होता है? 6 to 15 पेयर जो गिल्स हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम कहें तो वो क्या है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, क्योंकि इनमें जबड़ों का अभाव होता है, जॉज का जो है अभाव होता है, जिस वजह से इनमें जो है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाया जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे आगे इसमें कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें ना तो स्केल्स मिलते हैं, शल्क नहीं पाए जाते हैं, साथ में ही जो फिन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। तो आप जो ट्रू फिशेस होती हैं, जैसे कि आप कॉन्ड्रिक्थिस में, ऑस्टिकथिस में देखेंगे तो वहां पर पेयर्ड फिन्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर अनपेयर्ड फिन्स मिलते हैं। और एक और जरूरी चीज आपको जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस से मिलती हुई यहाँ पर मिलेगी, वो होगी इसमें जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है, या फिर जैसे हम बोले एंडोस्केलेटन जो है इनका, वो कार्टिलेज का बना होता है, तो यहाँ पर एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का पाया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस पर AIPMT 2015 पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना, आज से 5 साल पहले क्वेश्चन आया था कि जो कुछ ऐसी फिशेज का एग्जांपल बताइए जो कि होती तो मैराइन है, जो कि समुद्री जल में पाई जाती है, परंतु एग लेइंग के लिए, और एग लेइंग के प्रोसेस को स्पैविंग बोलते हैं, तो उसके लिए वो कहां पर जाती है? फ्रेश वाटर में जाती हैं, अंडे देती हैं फ्रेश वाटर में, और उसके बाद में एडल्ट फिशेज की डेथ हो जाती है। और जो एग्स होते हैं उससे जो लार्वा निकलता है, या फिर जो आप देखोगे कि जो इमेच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं वो वापस से कहां पर आ जाते हैं? वो मैराइन वाटर में आ जाते हैं। तो इस टाइप का माइग्रेशन चलता है, और उसका आंसर क्या था स्टूडेंट? पेट्रोमाइजोन जो था वो आंसर होता है उसका। तो दो आपको एग्जांपल्स इसके याद रखने, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्सिन जिसको हम हैगफिश भी बोलते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा है बड़ा ही छोटी सी क्लास है, बट इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो इस पर जरूर जो है आप फोकस करिएगा। नाउ स्टूडेंट हम चलते हैं अब जो कि सुपर क्लास पीसीज है, जिसमें ट्रू फिशेज आएंगी। तो देखिए ट्रू फिशेस जो है उसमें दो क्लासेस आपको याद रखनी है जो कि एनसीईआरटी में दी गई हैं, वो है कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस। कॉन्ट्रिक्थिस मींस कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिकथिस मींस जो बोनी फिशेस हैं। अब इनमें आप अगर डिफरेंस के फॉर्म में इनको याद करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, तो आप अच्छे से इसको डिफरेंस के फॉर्म में, डिफरेंस की टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें।
अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टिल्स किन्हें कहते हैं, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, मतलब इनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, जबकि ऑस्ट्रिच में एंडोस्केलेटन कैसा होगा, बोनी होगा। अच्छा ठीक है, पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस, इसी के बेस पर इनका नाम रखा गया है। अच्छा, फिर स्केल्स, जितने भी फिशेस होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खासियत होती है कि उनके शरीर में शल्क पाए जाते हैं, त्वचा पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें स्केल्स मिलते हैं, और स्केल्स कई टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिल्स में कैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं प्लैकॉइड स्केल्स, और प्लैकॉइड स्केल्स ही आगे जाकर के इनमें टीथ में भी मॉडिफाइड होते हैं, और जो टीथ होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप शार्क में देखेंगे, तो शार्क में आप देखेंगे कि जो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसमें, इस प्रकार से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी दी है। जबकि ऑस्ट्रिच में स्केल साइक्लॉइड या फिर गोनोइड टाइप के हो सकते हैं। फिर आता है माउथ की बात करें तो माउथ इनमें कैसा होता है स्टूडेंट, वेंट्रल होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, जैसे कि शार्क में आप देखते हैं कि वो नीचे की तरफ होगा। जबकि जो ऑस्ट्रिच होते हैं उनमें माउथ कैसा होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल मींस इस प्रकार से जो है उनमें टर्मिनल माउथ पाया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इसमें एक चीज और मिलती है, गिल्स को कवर करने के लिए ओपरकुलम फिशेज में पाई जाती है, जो कि आपको कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं मिलती है, जबकि वो ऑस्टिक्थिस में या फिर बोनी फिशेज में ओपरकुलम मिल जाएगा। ऐसे आप देखेंगे कि एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर जो होता है इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए एक बात एनसीईआरटी में लिखी गई है कि जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनको कंटिन्यूअसली जो है वो पानी में तैरते रहना पड़ता है, वो एक जगह पर रुक नहीं सकती है। उसका रीजन क्या है, उसमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। अगर वो रुक जाएंगी तो वो श्रिंक हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, डूबने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिच में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रिच में जो है स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर ये देखें कि ओविपेरस होती है, विविपेरस, तो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वो विविपेरस होती है, मींस ये अपने जैसे स्मॉल जो ऑफस्प्रिंग होती है उनको डायरेक्ट जो है बर्थ देती हैं, जबकि ऑस्ट्रिच जो होती है, बोनी फिशेस होती हैं, वो ओविपेरस होती है, एग लेइंग फिशेस कहलाती हैं ये। और लास्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि इनमें 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिच में आपको 4 पेयर गिल्स ही मिलते हैं। इनके एग्जांपल्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जांपल पर क्वेश्चन बनेगा और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी से इनके एग्जांपल्स देखना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो कॉन्ट्रैक्टिल्स और ऑस्ट्रिच हैं उनके मेंबर्स आप ध्यान में रखेंगे, बाकी तो आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। जैसे स्कॉलेडॉन हो गया, जिसको हम डॉग फिश कहते हैं, इसमें स्मेल की जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही प्रिस्टिस होती है, कार्कराडॉन जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क कहलाती है, और ट्राइगन जो होती है। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्टिल्स जो उपास्थल मछलियां उनके उदाहरण होते हैं। जबकि ऑस्ट्रिच में आपको कुछ जो है आपको मिल जाएंगी जो कि मैरीन होती हैं, मैराइन होती हैं, जैसे एक्सोसिटस हो गया या फिर हिप्पोकैम्पस हो गया, ये मैराइन वाटर फिशेस होती हैं। जबकि लेबियो, कतला और क्लैरियस जो होती हैं ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। ऐसे आप एक्वेरियम में जो काम में आने वाली फिशेस हैं, यूज में आने वाली हैं, जैसे बेटा या फिर टेरोफाइलम होती हैं, ये आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये पीसेस जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास एम्फीबिया की तरफ। स्टूडेंट अब हम चलते हैं टेट्रापोडा की तरफ, और टेट्रापोडा में आपको 4 क्लासेस पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट क्लास आती है एम्फीबिया। देखिए, एम्फीबिया को हिंदी में कहते हैं उभयचर, मतलब ऐसे प्राणी जो कि जो है पानी में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये शो करते हैं। इनकी खास बात ये होती है स्टूडेंट कि इनका जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, हेड और ट्रंक में कर सकते हैं, सिर और धड़ में विभक्त कर सकते हैं। कुछ मेंबर्स में इसमें पूंछ मिल भी जाएगी और कुछ में नहीं भी मिलती है, जैसे कि फ्रॉग में पूंछ का अभाव होता है, टेल एब्सेंट होती है। इनकी जो स्किन है उसकी खास बात होती है कि स्किन में बहुत सी ग्लैंड्स मिलती हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड्स और पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, और म्यूकस ग्लैंड की वजह से इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। इस वजह से इनकी स्किन जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि इनमें जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि टेम्पेनम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। और इनमें क्लोएका पाई जाती है स्टूडेंट। क्लोएका क्या होती है? क्लोएका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन ओपनिंग होती है, वो क्लोएका कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल मिलता है। जैसे आप फ्रॉग में पढ़ते हो कि राइट एट्रिया से पहले साइनस विनोसस और जो वेंट्रिकल उसके बाद में कोनस आर्टेरियोसस भी उसमें पाया जाता है। ये सारे के सारे मेंबर्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं, मतलब ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर
टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जाता है। इनको हेटेरोथर्मल भी कह सकते हैं हम। अच्छा, इनमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट? अच्छा, एग्जांपल से पहले हम बात करें कि इनमें जो सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, प्लस आप इसमें देखेंगे फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, और इनडायरेक्ट कंडीशन में लार्वा बनता है, जैसे फ्रॉग में आपको पता हो तो टैडपोल लार्वा पाया जाता है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स जैसे ब्यूफो याद रखें, ब्यूफो के अलावा राना टिग्रिना जो कि आपको पता है कि फ्रॉग कहलाता है, हाइला हो गया जो कि ट्री फ्रॉग होता है, सैलामेंड्रा हो गया, और इक्थियोफिश होता है। इक्थियोफिश एनसीईआरटी में भी दिया है स्टूडेंट, जो कि लिम्बलेस जिसको हम एम्फीबिया बोलते हैं। ये सांप की तरह दिखाई देता है, परंतु वास्तव में कैसा होता है ये आर्थ्रो जो एम्फीबिया में इंक्लूड किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, हम जो है नेक्स्ट क्लासेस की तरफ चलते हैं। टेट्रापोडा में एक आता है रेप्टिलिया और दूसरा हम देखें एविज, साथ में इनको हम कवर करते हैं। तो रेप्टिलिया जो है आपको पता है कि क्रिपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनमें मिलता है। ये रैंकर चलने वाले प्राणी होते हैं। खास बात यह है कि स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम ऐसे एनिमल बताइए जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए जो है वो अनुकूलित हुए हैं या फिर सक्सेसफुल हैं। फर्स्ट एनिमल्स जो कि लैंड इकोसिस्टम के लिए सक्सेसफुल हैं तो वो होते हैं स्टूडेंट रेप्टाइल्स, ना कि एम्फीबियंस। अच्छा, इनकी जो स्किन है उसकी खास बात होती है इनमें ग्लैंड्स एब्सेंट होती है स्टूडेंट। ग्लैंड्स एब्सेंट होती है, इस वजह से इनकी ड्राई और कॉर्निफाइड हो जाती है। तो ग्लैंड्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा इस पर। अच्छा, इनमें साथ साथ में आपको एपिडर्मिस के कुछ स्केल्स और स्क्यूट्स भी मिलते हैं, तो ये भी इनकी स्किन की खास बात हो जाती है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट आपको पता है क्रोकोडिलिया में या क्रोकोडाइल्स में आपको 4 चैम्बर्ड मिलता है। और क्रोकोडाइल की कुछ ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो कि मैमेलिया से भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, थिकोडॉन टीथ होते हैं, और उसमें डायफ्राम भी प्रेजेंट होता है। तो ये खास बात होती है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, प्लस आप देख सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन है और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है मेनली इसमें यूरिक एसिड होता है। जो रेप्टाइल्स और एविज होते हैं, इंसेक्टा में भी आप देख सकते हो कि यूरिक एसिड के थ्रू उसमें एक्सक्रीशन होता है। अच्छा, फिर आप देखेंगे जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं उनकी खास बात होती है कि वो अपनी स्किन को बदल लेते हैं, एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं वो बदल लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं स्किन कास्ट के फॉर्म में वो उसको शेड ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे एक्सटर्नल ईयर का जो है अभाव होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, और ईयर को टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जितने भी एनिमल्स हैं वो बाइसेक्सुअल नहीं होते, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये बात होती है रेप्टिलिया की। अब हम चलते हैं एवीज की तरफ। एवीज जो होते हैं बर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? मेन उनमें स्किन पर जो है फीदर्स मिलते हैं, पर पाए जाते हैं, ये इनकी खास बात होती है। दूसरी बात, इनमें बीक प्रेजेंट होती है, और बीक प्रेजेंट होने के साथ साथ इनमें जो है टीथ एब्सेंट होते हैं, दांतों का अभाव होता है इनमें। अच्छा, इनमें कुछ फ्लाइंग जो है मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, फ्लाइट एडेप्टेशंस मिलते हैं, जैसे कि 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनमें न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती है, इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, और इनमें यूजुअली एक ही ओवरी जो होती है वो फंक्शनल होती है। तो बहुत से इसमें जो है फ्लाइट एडेप्टेशंस इसमें आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में विंग्स के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, इनके हाइंड लिम्स जब आप देखते हैं तो हाइंड लिम्स की खास बात होती है कि वो स्केली होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वॉकिंग के लिए या फिर स्विमिंग के लिए या फिर पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचिंग होती है, उनमें आराम से बैठने के लिए, चढ़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनमें यूजुअली स्किन में ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, बट आपको जो है यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स मिलती हैं, और ऑयल ग्लैंड्स मेनली जो है टेल के बेस पर मिलती हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है बात, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने डिस्कस कर लिया न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, खोखली जो है हड्डियां होती हैं। लॉन्ग बोन्स की खास बात फिर हम करते हैं वो, ताकि शरीर हल्का बन जाता है उड़ने के लिए। फिर आप देखेंगे इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जिसमें एक चैम्बर होता है जिसमें फूड को स्टोर करके रखा जाता है, जो कि क्रॉप के रूप में होता है, जबकि फूड को ग्राइंड करने के लिए मस्कुलर गिजार्ड मिलती है, तो पेशनी इसमें पाई जाती है। सारे मेंबर्स में आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं जो कि एक्सेप्शनली इसमें अलग टाइप का हो। 4 चैम्बर जो इसमें हार्ट मिलेगा, प्लस फर्स्ट ऐसे क्लास है जो कि होम्योथर्मल है, और इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर लेते हैं। ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, मेंबर्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? इसमें ये ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा मेंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि विविपेरस के फॉर्म में पाया जाए। तो ये होता है एविज। और अब हम चलते हैं लास्ट क्लास जिसे हम बोलते हैं मैमेलिया।
तो स्टूडेंट हम लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं, वो है मैमेलिया वर्गस्तनी। तो मैमेलिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि इनको यूनिक बनाते हैं, जैसे कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो यंग वंस को या फिर न्यू बॉर्न को नरिश करने में हेल्प करती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है इनका मोस्ट यूनिक फीचर होता है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलिया। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हेयर्स, तो बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी केवल मैमेलिया का ही कैरेक्टर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर डेवलप हो चुके हैं और ईयर पिन्ना इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी खास बात होती है इनकी। फिर आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन इसमें जो है लंग्स के थ्रू होता है, और एक रेस्पिरेटरी मसल हेल्प करती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम का पाया जाना, बट डायफ्राम आपको एक्सेप्शनली जो है वो क्रोकोडाइल में भी मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया है। हार्ट इसमें कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सभी मेंबर्स जो है वो होम्योथर्मल होते हैं। प्लस इसमें आप देखेंगे कि जो एक्सक्रीशन है वो किडनीज के थ्रू होता है। फिर आप इसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें वही बात कि इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो विविपेरस होते हैं। बट आप कुछ मेंबर्स देख सकते हैं जैसे कि प्रोटोथीरियंस के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस हो गया, तो ये सभी जो है वो रेप्टाइल्स से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है उनके मैच करते हैं, इसलिए वो ओविपेरस भी हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको जो है मैमेलिया भी कवर करवा दिया है। इसी के साथ में हमारा आज का जो थर्ड लेक्चर है एनिमल किंगडम पार्ट 3 जिसको हम बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स में कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देख लेंगे, तो आपके एनिमल किंगडम में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है नीट के एग्जामिनेशन में। कल मैं आपसे जो है नए चैप्टर के साथ में आपके साथ में जुड़ूंगा, जो कि चैप्टर होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, और हम उसमें पहला पोर्शन स्टार्ट करने जाएंगे, वो होगा टिश्यू सिस्टम। तो स्टूडेंट देखना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।